कहते हैं किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलती है पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समार्टी नॉलेज पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक यानी 10th के रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट नंबर है वास्तविक संख्या। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ओके, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड एक बात आप जान लीजिए कि आपका बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा यानी कि मैथ का जो एग्ज़ाम होता है 10th का, तो इसमें आपको 100 मार्क्स का मैथ होता है। ओके, 100 मार्क्स का जो होता है इसमें आपको 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क का आपका सब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 मार्क का दिया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सही करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो चलिए बात करते हैं कि अभाज्य संख्या होता है क्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्या होता है आपको वही संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी क्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वही संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो 2 क्या है, 1 है और स्वयं से विभाजित है। 3 क्या है, 1 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, यानी 1 एवं स्वयं से विभाजित होता है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। ओके, तो अभाज्य संख्या ये होता है। ओके, याद रखेंगे एक जो है फ्रेंड, एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। याद रखिएगा, एक तो ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक जो होता है फ्रेंड, ये आपको 1 होता है। याद रखिएगा, 1 होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। याद रखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, यानी कि अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या कौन होती है। अभाज्य संख्या के बारे में बता चुके हैं, वही संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित है। 8 जो है, तो 8 तो आपको 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, 8 से भी विभाजित होता है, यानी कि ये कई संख्या से विभाजित हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 के बारे में बात करते हैं, तो 9 आपको 3 से विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 से बात करते हैं, तो 11 आपको क्या है, 1 है, 1 से विभाजित होगा और 11 स्वयं से विभाजित होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपको 15। तो 15 क्या है, 15 तो आपको 15 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, तो ये 15 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे फ्रेंड, दो संख्याओं का मौल 125 है और लॉग 150 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। याद रखिए फ्रेंड, इसका एक फार्मूला होता है, फर्स्ट संख्या और गुना सेकेंड संख्या। फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर होता है आपको एलसीएम और एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ होता है। शॉर्ट में समझ जाइएगा, एलसीएम एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट संख्या और गुना सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है गुना एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या दिया गया आपको, मौसम दे दिया गया, यानी कि एचसीएफ दे दिया गया और एलसीएम दे दिया गया। तो क्या होगा, एलसीएम की जगह पर एलसीएम दे देंगे 50 और नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, एचसीएफ दिया गया। एचसीएफ कितना दिया गया, 25 दिया गया है, तो 25 लिख देंगे। ओके, और इसका गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे क्या होगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ओके, और 0 है तो 0 दे देंगे, यानी कि 1250 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1250, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1250। ओके, तो याद रखिएगा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 23 हो जाएगा। 23 क्या है, 1 से विभाजित होता है और 23 से विभाजित होता है, यानी कि 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 के बारे में बात करते हैं, 15 तो आपको 3 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। ओके, और ये 15 खुद से विभाजित होता है, इसलिए कई संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 12 की बात करें तो 12 4 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और 12 स्वयं से विभाजित होता है और 6 से विभाजित होता है, यानी कई संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या नहीं होगा। अब 75 की बात करें तो ये आपको क्या है, 75 तो 15 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, कई संख्या से यानी विभाजित हो रहा है 75, इसीलिए नहीं होगा। यानी कि 23 जो है 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसीलिए 23 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, जितने भी फ्रेंड्स ये
क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे ये क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है पी बाई क्यू, जो कौन संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि क्यू और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब होगी आपको पी बाई क्यू के रूप में और क्यू जीरो ना हो, यानी क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि क्यू जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होता है। ओके, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया आपको निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो बात करते हैं अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। तो ये आपको क्या है, ये √11 अपरिमेय संख्या है, √15 अपरिमेय संख्या, इसका तो मान नहीं निकाल सकते, दशमलव में निकालेंगे तो इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और √5 क्या अपरिमेय संख्या, इसका मान निकल जाएगा, √9 का मान क्या होगा 3 होगा, और √4 का मान √16 का मान क्या होगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 12 क्या नीचे क्या एक लिख सकते हैं, छिपा रहता है, तो 12 क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्नलिखित में से परिकलित करने की तकनीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये क्या निकालने की तकनीकी विधि है। तो याद रखिएगा ये आपको मौसो निकाला जाए, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, मौसो निकाला जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ओके, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या कौन है, ये पूछा गया। ये इसका मान निकलेगा 2√2 है, और √2 इसका मान नहीं निकलेगा, 4 वाला √5 इसका मान नहीं निकलेगा, ये क्या, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। √6 का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, दशमलव नहीं निकलेगा, लेकिन अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, ये सारा चीज़ क्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या कौन है, तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, 3 के नीचे क्या होता है, एक छिपा रहता है नीचे में, तो ये परिमेय संख्या होगी आपसे। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक, तो फर्स्ट क्या आता है सम संख्या, एक तो विषम हो जाता है, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा आपको सम संख्या, 2 हो जाएगा फर्स्ट संख्या सम संख्या, और फिर 2 के बाद क्या 4 आता है इस सम संख्या। इन दोनों का मोसो पूछा गया आपसे कि इन दोनों का मोसो क्या होगा, तो इन दोनों का मोसो क्या हो जाएगा, 2 मोसो हो जाएगा इस सब का, इसका जो निकालिएगा आपको मोसो 2 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपसे, यानी 2 4 से विभाजित कौन होगा, 2 से दोनों विभाजित हो जाएगा, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड आपसे, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या, यानी 1400 में जो है इसका 2 का अधिकतम घात पूछा गया। तो 1400 का आप फैक्टर कर सकते हैं, तो 1400 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1400 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपको 2 से फिर कीजिएगा तो फैक्टर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। ओके, फिर आप क्या करिएगा 2 से फिर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का 2 2 से 14, फिर 2 5 10, इसके बाद तो आप 2 का नहीं आएगा, तो 2 को पे 3 फैक्टर आया, क्या है 2 को इसको लिख सकते हैं आप 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 पावर कितना फैक्टर आया 3 आया, 3 को 2 आया है इसीलिए 3 फैक्टर हो जाएगा। ओके, इसके बाद तो आपको क्या है, इसके बाद तो 3 से 7 5 12, इसके बाद 5 से लगेगा तो 5 फैक्टर नहीं हो जाएगा, इसीलिए 2 पावर 3 फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आपका। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, फिर पूछा गया है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या करें, अभाज्य संख्या हो जाएगा आपको 11, यानी 11 क्या है, एक है एवं स्वयं से विभाजित होता है। 11 क्या है, एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, इसलिए 11 क्या है अभाज्य संख्या हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय, ये पूछा गया, अपरिमेय संख्या कौन है ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा ये क्या है √20 है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √20 का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, √9 है तो √9 का क्या हो जाएगा, 9 का 3 निकल जाएगा वर्गमूल। ओके, √25 है तो 25 का 5 हो जाएगा, और 49 है 49 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये सब क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन √20 क्या है अपरिमेय संख्या, इसका मान नहीं निकलेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, यानी एचसीएफ संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो इससे पहले बता चुके हैं आपसे कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या दे दिया गया,
इसमें दे दिया गया आपको संख्या दे दिया गया, तो संख्या 25 और 50 दिया है, तो फर्स्ट संख्या क्या है 25 है और सेकंड संख्या क्या दिया गया आपको 50 है। तो इसका एलसीएम और एचसीएम का गुणनफल पूछा है, तो क्या हो जाएगा 25 बन जाए 125 हो जाएगा। ओके 125 है और जीरो बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ओके तो 1250 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके याद रखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। ओके फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम गुना एचसीएम। ओके याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या ये पूछा गया है। परिमेय संख्या कौन है, तो √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या, √5/5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, और √7 क्या है अपरिमेय संख्या। रूट क्या दिया है 2 - 2 0, तो 2 - 2 मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 के नीचे क्या होता है 1 छिपा रहता है, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 1 के बटे 0 होता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। ओके 0/1 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के नीचे क्या 1 छिपा रहता है तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 6/15 यानी 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा ये पूछा गया। 6/15 का तो क्या 6/15 है 6/15, तो 15 से भागा देंगे कितना में 6 में भागा देंगे, 6 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे 0 देंगे, ठीक यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक फिर यहाँ पे नहीं लगेगा तो फिर यहाँ भी 0 बिठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60 क्या हो जाएगा 15 चौके 60, 4 मरतबा लग गया 0.4 हो जाएगा। ओके 0.4 हो जाएगा, यानी कि पूरा कट गया ना, पूरा कट गया तो क्या हो जाएगा 7 दशमलव हो जाएगा। ओके तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं कटता चलते रहता, ये चलते रहता तो क्या आसान हो जाता है, ये कट गया 0.4 तक में तो इसीलिए 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे फ्रेंड्स क्या एक परिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या हो सकती है। पूछा गया है आपसे क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल फ्रेंड्स परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ओके याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स आपसे वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ते हैं, प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में करते 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर वह पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना फ्रेंड्स तो इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या दिया गया संख्या 3 दिया गया है और 4 दिया गया है और क्या दिया गया आपको 8 दिया गया, तो इसका क्या लगेंगे ना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किससे लगेगा 2 से लग जाएगा, ये 3 उधर जाएगा 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर लगेगा 2 से तो फिर लगा देंगे 2 से तो 3 उधर जाएगा 2 का है 2 2 दूना 4, तो फिर इसका क्या करेंगे गुना कर देंगे 2 दूना 4 4 या 12 12 दूना 24, एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। 3 4 और 8 का एलसीएम निकाले तो क्या आया 24 आया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे √2 1 है, यानी √2 क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए √2 क्या है, तो आप तो समझ गए होंगे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, इतना समझ जाने के बाद भी आप समझ गए होंगे। ओके तो √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ओके तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है π/2 क्या है, π/2 क्या है ये पूछा गया आपसे। ओके तो π/2 एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा अपरिमेय संख्या। पाई का जो एक वैल्यू 22/7 होता है, ओके और 3.14 होता है, यही होता है पाई का मान। ओके तो पाई जो है एक वैल्यू माना गया है इसीलिए अपरिमेय संख्या होता है। ओके पाई का मान माना गया है 22/7 इसलिए अपरिमेय संख्या होता है। ओके तो याद रखिएगा पाई क्या है π/2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ओके और सिंगल पाई भी रहता तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। ओके तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके तो आप इसे कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके थैंक यू।